तो नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, कार्ल मार्क्स ने ईश्वर के संबंध में कहा था कि हम तो ईश्वर को उस दिन मानेंगे जिस दिन वह हमारे विज्ञान की प्रयोगशाला में पकड़ा जाएगा। जिस दिन विज्ञान उसे पकड़ सकेगा, हम तो ईश्वर को उस दिन मानेंगे। मित्रों, जिस दिन परमात्मा विज्ञान के पकड़ में आ जाएगा, जिस दिन विज्ञान की प्रयोगशाला में परमात्मा पकड़ा जाएगा, उस दिन वह परमात्मा फिर परमात्मा नहीं हो सकेगा। क्योंकि जो हमारे विज्ञान की पकड़ में आ जाए वह तो मनुष्य का गुलाम हो जाएगा, और जो मनुष्य के पकड़ के बाहर है वही तो परमात्मा होता है। मित्रों, तर्क के बल पर कभी भी उस परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि तर्क तो शरीर का बाहरी आवरण है। हम जो भी तर्क रखेंगे वह शरीर से होगा, वह हमारे मन से होगा, और परमात्मा तो हृदय से जाना जा सकता है। परमात्मा को तो हम प्रेम से जान सकते हैं, और परमात्मा को वही व्यक्ति जान सकता है जो परमात्मा के लिए प्रेम में उतरेगा, जो परमात्मा से प्रीति करेगा, वही परमात्मा को जान सकता है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कि हम परमात्मा को तर्क द्वारा सिद्ध कर पाते हैं अथवा नहीं, क्योंकि सिद्ध करने के जो भी हमारे हम आधार होंगे वह सब हमारे अपने मन के उपज होंगे। जो भी हम तर्क देंगे वह तर्क हमारे द्वारा ही दिए जाएंगे, और हम परमात्मा का मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो उस परमात्मा के मुकाबले में एक बहुत ही सूक्ष्म कण है, और परमात्मा तो पूरा यह विशाल प्रकृति है, वह विराट है, और कभी भी विराट से एक तिनके की तुलना नहीं हो सकती। मित्रों, तर्क द्वारा परमात्मा को जानना ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हम अपनी आँख बंद कर लें और यह तर्क दें कि जब तक हमें प्रकाश दिखाई नहीं देगा हम प्रकाश को नहीं मानेंगे। हमारे आँख बंद कर लेने से, हमारे न मानने या मानने से इस प्रकाश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने जबरन आँख को बंद कर रखा है, और हम यह तर्क दे रहे हैं कि जब तक हमें प्रकाश का अनुभव नहीं होगा तब तक हम आँख नहीं खोलेंगे। प्रकाश तो सर्वत्र फैला हुआ है, लेकिन अगर हमने आँख बंद कर लिया तो कभी भी प्रकाश को न जान सकेंगे। परमात्मा को जानना, परमात्मा को तर्क द्वारा जानना ठीक वही बात है कि अगर कोई व्यक्ति यह मान कर बैठ जाए कि मैं तो कान द्वारा देखूंगा, और जब मुझे कान द्वारा प्रकाश दिखाई देगा तभी मैं मानूंगा कि प्रकाश है, तभी मैं मान सकूंगा कि प्रकाश का अस्तित्व है। और अगर हम जन्मों तक, हजारों लाखों जन्मों तक भी अगर हम कान से प्रकाश देखने का प्रयास करें तो हम कभी भी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि देखने के लिए तो हमें आँखों का सहारा लेना पड़ेगा। देखने के लिए आँखें बनाई गई हैं, और ठीक उसी प्रकार होगा कि अगर कोई व्यक्ति या प्रतिज्ञा करके बैठ जाए या ठान कर बैठ जाए कि मैं तो नाक द्वारा संगीत को सुनूंगा, जिस दिन हमें नाक के द्वारा संगीत सुनाई देगा उस दिन हम मानेंगे कि दुनिया में संगीत है, संगीत का अस्तित्व है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम नाक द्वारा संगीत सुनने की प्रतिज्ञा करके हम जुगों जुगों तक इंतजार करते रहें, और हमारे मानने और न मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि इस दुनिया में, इस विराट में संगीत है कि नहीं। अगर हम अपने कानों को सजग कर लें, अगर हम अपनी चेतना को जागृत कर लें तो हमें इस प्रकृति के कण कण में संगीत दिखाई देगा। क्योंकि यह प्रकृति संगीतों से, प्रकृति में संगीत चारों तरफ गूंज रहा है, कण कण में संगीत गूंज रहा है, लेकिन हमारे जिद करने से, हमारे तर्क देने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे मान लेने या न मान लेने से प्रकृति नहीं चलती है। मित्रों, परमात्मा को भी ठीक इसी प्रकार से हम तर्क द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने तर्क के द्वारा यह कान
के बजाय हम नाक से संगीत सुनने का प्रयास करें और यह घोषणा करें कि संगीत कहीं है ही नहीं, संगीत नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। परमात्मा को भी हम ठीक इसी प्रकार से तर्क द्वारा नहीं जान सकते। परमात्मा को जानने के लिए तो हमें अपने हृदय के कपाटों को खोलना पड़ेगा। परमात्मा को जानने के लिए हमें अपने इस हृदय के तार को उस परमात्मा के तार से जोड़ना पड़ेगा, तभी हम परमात्मा को जान सकेंगे। तर्क के आधार पर परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। तर्क के आधार पर सिर्फ हम बाहरी वस्तुओं को जान सकते हैं, अपनी मूर्खता को प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा इन सभी चीज़ों से ऊपर है। वो हमारे मानने या न मानने से निर्भर नहीं करता है। उसका अस्तित्व मनुष्य के मानने या न मानने पर निर्भर नहीं होता है, और जो इस पर निर्भर हो वो परमात्मा हो भी नहीं सकता। जो इन सारी चीज़ों से ऊपर है वही तो परमात्मा होता है। हम तर्क के आधार पर परमात्मा को सिद्ध करना चाहते हैं। तर्क तो प्याज के छिलके की तरह से परत दर परत उभरता चला जाएगा। जिस प्रकार हम प्याज के एक एक छिलके को उतारें तो लास्ट में अंत में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। उसी प्रकार तर्क के आधार पर अगर हम परमात्मा को जानना चाहें तो परत दर परत तर्क के द्वारा हम उभारते चले जाएंगे और अंत में पता लगेगा कि तर्क में कुछ भी नहीं है। प्याज के छिलके की तरह से कुछ सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते थी, बाकी कुछ भी नहीं है। इसलिए तर्क के द्वारा परमात्मा को जान पाना संभव नहीं है। अगर किसी से पूछा जाए कि तुम्हें किसने बनाया, और अगर वह जवाब दे कि हमें ईश्वर ने बनाया है, हमें प्रकृति ने बनाया है, और अगर यह तर्क दिया जाए कि फिर ईश्वर को किसने बनाया है, तो शायद इसका कोई तर्क न मिले। क्योंकि हमारी आस्था है, हमारी धारणा है कि हर चीज़ के पीछे कोई न कोई बनाने वाला होना चाहिए। अगर इंसान के पीछे इंसान को परमात्मा ने बनाया है तो परमात्मा को भी किसी ने बनाया होगा, ऐसी हमारी धारणा है। क्योंकि हर चीज़ के पीछे हम एक अपनी धारणा बना के रखते हैं। हमारी यह सोच है कि हर चीज़ के पीछे कोई न कोई होना चाहिए, किसी न किसी का होना आवश्यक है। और इसीलिए यही कारण है कि हम तर्क के आधार पर ईश्वर को कभी नहीं जान सके। दुनिया के बड़े बड़े तर्कवादी, बड़े बड़े तर्कशास्त्र तर्कों से भरे पड़े हैं, लेकिन कभी भी ये तर्क देने वाले लोग, ये तर्कवादी लोग कभी भी ईश्वर के सत्यता को नहीं जान सके। इस दुनिया में जब भी किसी ने ईश्वर को जाना है तो अपने हृदय के द्वारों को खोल के जाना है। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे मीरा हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे कबीर दास हो, दादू हो, रविदास हो, जिसने भी जाना उसने अपने हृदय के द्वार खोल के जाना है। पर दुनिया का कोई भी तर्कवादी तर्क के आधार पर आज तक ईश्वर को नहीं जान पाया, क्योंकि तर्क के आधार पर हम जो भी सिद्ध करेंगे उसके आगे भी तर्क है, वह अगला तर्क हमें इस तर्क को गलत साबित कर देगा। और इस प्रकार कभी भी हम तर्क के आधार पर कोई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए ईश्वर को अगर जानना है तो कभी भी इसी तर्क के आधार पर नहीं जाना जा सकता। यही वजह है कि आज तक किसी ने भी तर्क के आधार पर ईश्वर को नहीं जाना। और तर्क के आधार पर ईश्वर को साबित किया जा सकता है, ईश्वर को नकारा जा सकता है, लेकिन कभी भी उस परम सत्य तक पहुंचना संभव नहीं है। उस परमात्मा को जानने के लिए, उस ईश्वर को जानने के लिए तो हमें अपने हृदय के द्वार खोलना पड़ेगा, तभी हम उस ईश्वर को जान सकेंगे। मित्रों, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।